हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है बांस का पेड़। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल में जा रहे थे। ढलान पर से गुजरते हुए अचानक से शिष्य का पैर फिसला और वो तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। शिष्य खाई में गिरने ही वाला था, तभी उसके हाथ में बांस का एक पौधा आ गया। उसने बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया और वो खाई में गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया, लेकिन ना तो वो जमीन से उखड़ा और ना ही वो टूटा। वो शिष्य बांस को मजबूती से पकड़कर लटका रहा। थोड़ी देर के बाद उसके गुरु पहुंचे। उन्होंने हाथ का सहारा देकर शिष्य को ऊपर खींच लिया। दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले। रास्ते में संत ने शिष्य से कहा, जान बचाने वाले बांस ने तुमसे कुछ कहा था, तुमने सुना क्या? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, शायद मेरे प्राण संकट में थे, इसीलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं आती। आप ही बता दीजिए बांस का संदेश। गुरु मुस्कुराए, कहने लगे, खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वो पूरी तरह से मुड़ गया था, फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और तुम्हारी जान बचा ली। संत ने बात आगे बढ़ाई कि बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब गुरु ने रास्ते में खड़े बांस के एक पौधे को खींचा और फिर छोड़ दिया। बांस लचक कर अपनी जगह पर वापस लौट गया। संत ने अपने शिष्य से कहा कि हमें बांस की इसी लचीलेपन की खूबी को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांसों के झुरमुट को झकझोर कर उखाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह आगे पीछे डोलता हुआ मजबूती से धरती में जमा रहता है। बांस ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा है कि जीवन में जब भी कभी कोई मुश्किल दौर आए तो थोड़ा झुककर विनम्र बन जाना, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही तुम पुनः अपनी स्थिति में दोबारा पहुंच सकते हो। शिष्य बड़े ध्यान से सुनता रहा। गुरु ने आगे कहा, बांस न केवल हर एक तनाव को झेल जाता है, बल्कि ये उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। गुरु ने कहा कि तुम अपने जीवन में इसी तरह से लचीले बने रहना। गुरु ने शिष्य को कहा कि पुत्र, पेड़ पौधों की भाषा मुझे भी नहीं आती। बेजुबान प्राणी हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं। अब आप सभी भी ज़रा सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। हमें सीखने के सबसे ज़्यादा अवसर उन्हीं से मिलते हैं जो अपने प्रवचन से नहीं, बल्कि अपने कर्म से हमें लाख टके की बात सिखाते हैं। हम नहीं पहचान पाते तो ये कमी हमारी है। आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।